Hello students, welcome to the last 11th video of this playlist. पिछले वीडियो में हमने सोचा था कि हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे बट नहीं हो पाया, लंबा हो रहा था वीडियो तो हमने इसका एक और पार्ट बना दिया और ये वीडियो डेफिनेटली लास्ट होगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे साइन कन्वेंशन यूज करके। तो हमने वहां पर फोकल लेंथ की बात जरूर की थी और फोकल लेंथ की बात हम लोग बहुत सारे वीडियोस में भी कर चुके हैं। फोकल लेंथ या फोकस क्या है? फोकस वो है जैसे ये पैरेलल रेज जा रही है तो ये पैरेलल रेज जब इस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तो आपको तो पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। अब जैसे इस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी ये कॉन्वर्ज हो जाता है, बिकॉज इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, हम इसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये अब कॉन्वर्ज करेगा, मतलब ये जो ऐसी रेस जा रही थी उसको वो कॉन्वर्ज करेगा, इन दोनों को पास में ले आएगा। पास में कैसे आएंगे? सो यहां से आपको पता है लेंस क्या करता है? लेंस करता है रिफ्रैक्शन करता है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इसने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये आ गया, ये ऐसे रेज आ रही है, और इसने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये ऐसे रेज आ रही है, ओके। नाउ हमारी इमेज कहां बनती है? तो हमारी इमेज यहां बनी है, ओके। और बिकॉज ये दूर से रेज आई है, पैरेलल आई है और ये कहीं पे फोकस हुई है, बहुत सारी रेस भी आ सकती है, बहुत सारी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी रेस। बट सारी रेस हम लोग देखते हैं कि सारी रेस यहां पर ही फोकस हो रही है। तो ये जो पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया था? फोकस, ठीक है। आपने इसको फोकस 1 बोला था क्योंकि इस साइड था, उधर से रेज आएगी तो यहां भी फोकस हो जाएगा, उसको फोकस 2 बोल सकते हो, जैसे भी। नाउ दिस इज आवर फोकस। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो फोकस वाली लेंथ है इसको हमने बोला था, क्या बोला था इसको? फोकल लेंथ f। हमने पिछले वीडियो में इस पर क्वेश्चंस भी किए थे। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर is that if a lens focuses it more, okay, if a lens, जैसे कि मैं ये वाली लेंस ले लेता हूं, सपोज मैंने और थोड़ी सी कर्व्ड लेंस लेंगे, और सपोज एक और लेंस लिया हमने और यहां पर अभी रेज भेजते हैं और हमने देखा कि ये बहुत जल्दी फोकस हो गया, ये ऐसे। Now if this is my focus f for this lens and this is my focal length f for this lens, if you see that, let's call this f dash. So if f dash is less है ना ये, then f, इसकी focal length कम है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसकी focal length कम है तो क्यों कम है? एग्जैक्टली हुआ क्या? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली हुआ ये कि इस लेंस ने ज्यादा फोकस किया, ऐसा बोल सकते हो आप, ज्यादा टर्न किया। देखो ये रेज आती है, इसने बहुत जबरदस्त टर्न कर दिया, इसको एकदम ऐसे टर्न कर दिया, इसने इसको बहुत जबरदस्त टर्न किया। इसने क्या किया? थोड़ा कम टर्न किया, इसलिए बाद में जाके मिला। इसने कम टर्न किया तो बाद में जाके मिला। बट इसने क्या किया? इसने बहुत फास्ट टर्न कर दिया, फास्ट मतलब इसने बहुत ज्यादा टर्न कर दिया। तो आप ये बोलोगे, ध्यान से समझना, कि ये लेंस, यू विल से दैट लेंस नंबर 2 इज मोर पावरफुल। विल यू से दैट लेंस नंबर 2 इज मोर पावरफुल? सी, लेंस का क्या काम है? लेंस का काम है बेंड करना। क्यों बेंड करना? क्योंकि मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, मुझे आंखें से क्लियर नहीं दिखता है तो मुझे ये लगाना पड़ता है, ये बेंड करता है। सो आई वॉन्ट इट टू बेंड मोर
सो आई विल से दैट ओके यस दिस लेंस इज बेंडिंग मोर, इसलिए ये छोटा हो गया, है ना, पास में मिल गए। और बिकॉज ये जल्दी मिल गए, पास में मिल गए, फोकल लेंथ कम है, मैं बोलूंगा ये ज्यादा पावरफुल है, लेंस नंबर 2 इज मोर पावरफुल। यस, सो अब ये फॉर्मूला देखो और अब समझेगा दैट पावर ऑफ अ लेंस P इज डिफाइंड एज 1/f। फील करो, बाकी फॉर्मूला तो इतना सही है, बाकी कुछ नहीं है, फील करो। यहां पर देखो, सपोज पावर आप बोल रहे हो इसका ज्यादा है, सो P1 यू आर सेइंग P1 इज ग्रेटर देन P2, इसके लेंस नंबर 1 लेंस नंबर 2, सो P1 का पावर ज्यादा है कि P2 का? P2 का ज्यादा है ना, P2 का पावर ज्यादा है ना, P2 का पावर ज्यादा, सो जिसका पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, सो यू विल से दैट F2 इज लेस देन F1। देखो दिख रहा है F2 इज लेस। ओके, समझ गए? नहीं समझे? नंबर दूं क्या इसको? ये 1 ये 2। यस, फिर से इस लेंस ने फोकस तो किया, कॉन्वर्स तो किया, पर थोड़ा कम किया, इसलिए कहीं तो दूर कॉन्वर्स हुआ, इसने बहुत जबरदस्त कॉन्वर्स कर दिया। ये लेंस कैसी है? वो बोलती है ओके व्हाट इज माय जॉब? माय जॉब इज टू कॉन्वर्स द रेज, माय जॉब इज टू ब्रिंग द रेज क्लोजर टू ईच अदर, कॉन्वर्स देम। तो इसने क्या किया? इसने बहुत ज्यादा ही कॉन्वर्स कर दिया, और जब इसने बहुत ज्यादा कॉन्वर्स कर दिया तो आप बोलेंगे ये तो बहुत पावरफुल है। मतलब जिसका फोकल लेंथ कम है, मतलब जल्दी फोकस कर दिया, उसका पावर ज्यादा बोल रहे हैं ना। क्लियर है? सो इफ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डू यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला नाउ? यस, फोकल लेंथ जिसका कम मतलब जल्दी फोकस हो गया, मतलब पावर ज्यादा है। दैट्स इट। ओके, क्लियर? यस, बस। अब एक्चुअली फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो हो जाएगा याद, बट फील आना चाहिए। ये फील आपके बुक में दिया है या नहीं दिया है, आप कितना ध्यान देते हो नहीं देते हो, यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यू हैव टू गेट दिस वेरी राइट, वेरी फील इट राइट, तभी आपको ये मजा आएगा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ फॉर्मूला देन। ओके, ये फील देने के लिए ही टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने इसका नया वीडियो बनाया। एनीवे, अगर ये सिर्फ फॉर्मूला वाली बात होती तो अभी तक तो हमारा वीडियो खत्म भी हो गया होता। चलो, सो इफ दिस इज क्लियर देन आई विल राइट इट देयर। So what are we saying? We are saying power of 2 is more than power of 1. Power. What is this power? This power is bending power. Bending power. आप बताओ किसका पावर ज्यादा है? इसने ज्यादा बेंड किया कि इसने ज्यादा बेंड किया? बोलेंगे यस, इसने ज्यादा बेंड किया, देखो ये छोटे में बेंड हो गया। बस, क्लियर? बस। अब पावर का जो यूनिट बताते हैं वो है डायोप्टर। डायोप्टर स्पेलिंग देख लेना, और इसके लिए हम कैपिटल डी यूज करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप कैपिटल डी लिखो, या लंबा लिखना है तो आप स्मॉल डी से यूज कर सकते हो, इट्स ओके। डायोप्टर डी। ओके, नाउ ये डायोप्टर डी क्या है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज दैट इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, सो पावर देखो 1/f है, यूनिट देखो इसका डायोप्टर, एंड दिस इज इन मीटर। सो दे आर सेइंग कि अगर इफ F is expressed in meters, power is expressed in diopter. Okay, so you have to remember this, that diopter is 1/meter या फिर मीटर. So 1 diopter is 1/1 meter. You can remember this. What is 1 diopter? It is 1/1 meter. So for example, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर किसी, ध्यान से, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर क्या कहा जाता है? 1 डायोप्टर। ओके, समझ में आ रहा है? गुड, दैट्स इट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम लोग समझते हैं, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। समझ गए? 1 डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस इज फॉर अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके, इसको हटा दिया जाए। यस, ओके, उसको रखते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन लंबे नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यस 1 हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो दे आर सेइंग एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 2 मीटर है। ओके, अब मुझे आप बताओ कि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का प्लस में होता है कि माइनस में होता है? पिछले वीडियो में देखा था, नहीं देखा था तो इस वीडियो में देख लेते हैं। देखो हम लोग डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? O से, है ना। अब इसका फोकस देखो, ये यहाँ, ये डाइवर्जिंग लेंस है कि नहीं, तो ये टिक 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 पीछे, टिक 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 पीछे, ये हो गया ना हमारा फोकस, समझ गया, ये हो गया फोकस, और F1 बोल दो इसको, जो भी। अब ये जो लेंथ है ये है F, तो ये माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? माइनस लेंगे ना, ये हो गया माइनस। तो याद रखो, आप नहीं याद रहता है तो ये लिख लो, कॉनकेव लेंस F फॉर कॉनकेव लेंस इज माइनस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस। याद रखो, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस का आगे हो रहा है ना प्लस, बस। सो दिस इज इन मीटर, यस दिस इज इन मीटर, यू हैव टू फाइंड पावर। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन F, 1 अपॉन -2 मीटर। क्लियर? सो याद रखना, अगर मीटर में है तो डायोप्टर में आ जाएगा। सो दैट्स इट, डन। पावर इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, -0.5 डायोप्टर। वाई? बिकॉज व्हाट इज 1 डायोप्टर? 1 अपॉन मीटर, है कि नहीं। सो ये जो 1 अपॉन मीटर है इसको मैंने डायोप्टर लिख दिया, एंड 1 अपॉन 2 इज 0.5 एंड माइनस इज देयर। सो समझ गए क्या? समझ गए? हाँ, तो यहां पर एक और चीज जोड़ देते हैं, F एंड P दोनों। देखो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी तो नेगेटिव है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा कॉनकेव लेंस के लिए तो पावर भी तो नेगेटिव ही होगा। क्लियर? गुड। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आई थिंक लेट्स गो टू एक्सरसाइज 16. Find focal length of a lens of power -2.0 diopter. What type of lens is this? So question number 16 भी अभी हो जाएगा, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। See what are they given? Question mark. Okay? उन्होंने दिया है फोकल लेंथ, नहीं उन्होंने दिया है पावर। पावर कितना दिया है बताओ? -2.0 डायोप्टर दिया है। नाउ दे आर सेइंग फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ बताओ और किस टाइप का लेंस है। बस टाइप का लेंस क्या है, माइनस है तो मतलब पक्का कॉनकेव लेंस होगा। चलो, सो P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, या फिर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1 अपॉन P। देखो क्या आने वाला है, 1 अपॉन -2.0 डायोप्टर। अब 1 अपॉन डायोप्टर इज मीटर, है ना, दोनों को उल्टा कर दिया तो 1 मीटर। सो नाउ दिस 1 अपॉन डायमीटर, 1 अपॉन डायोप्टर will become your meter and 1 upon 2 will become 0.5, but minus ना भूलो, माइनस मत भूलो। So what is your answer? Your answer check, -0.5 मीटर। बताओ माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की। वो तो वैसे यहां से भी समझ गए थे भाई, जिसका फोकस पीछे होगा माइनस में होगा वो तो कॉनकेव ही होगा ना। क्लियर? ठीक है। अगर आपको मैं स्लो लगता हूं बात करते टाइम तो आप अपने YouTube की स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25, 1.5 और 1.75। अगर आपका दिमाग बहुत ही फास्ट चलता है तो आप 2 टाइम्स स्पीड करके भी देख सकते हो। ओके, चलो हटा दें इसको। तो ये कौन सी टाइप की लेंस हो गई, हमने लिखा ही नहीं, ये बन गई कॉनकेव लेंस। क्लियर? चलो क्वेश्चन 17 भी देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। क्वेश्चन 17, सो अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस। डॉक्टर ने करेक्टिव लेंस बोल दिया किसी को, उसकी आंखें ठीक नहीं है तो चश्मा पहनो बोलते हैं, ऑफ पावर +1.5 डायमीटर, डायमीटर बोल देता हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग। चलो, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 17 वही बात हो गई, फोकल लेंथ बताओ, पावर उन्होंने दिया है, और ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो, सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ निकालो, क्वेश्चन मार्क, और पावर दिया है
प्लस 1.5 प्लस 1.5 डायोप्टर। इधर ही किस्सा खत्म करते हैं और लिख लेते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग, देखो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वर्जिंग है। इधर ही किस्सा खत्म हो गया क्योंकि हमको पता है प्लस पावर किसका आएगा। चलो सो डन। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/2 प्लस 3/2 डायोप्टर? प्रॉब्लम तो नहीं है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर, मतलब ये उसका उल्टा, मतलब ये हो गया 1/3/2 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर आपको पता है मीटर में होगा, और 1/3/2 मतलब 2/3 प्लस 2/3, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.666 चलता रहेगा मीटर। सो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। क्लियर? राइट? कौन सा लेंस से समझ में आ गया? गुड। सो हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए? क्वेश्चन 3, 16 एंड 17। ये 17 था। यस, आगे बढ़ जाएं। गुड, इजी जा रहा है। चलो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। चलो मैं इसको हटा दूं अभी, अब तो हमको सब याद हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। A convex lens forms a real inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Convex lens ने रियल इन्वर्टेड इमेज बनाया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो चेक कर लो, वीडियो नंबर लेट मी रिमेंबर, वीडियो नंबर आई थिंक वीडियो नंबर 9 में होगा। ठीक है, तो आप देख लेना। वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स लेंसेस। ये हमने बनाया है वीडियो, उसमें सब कुछ क्लियर होकर मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई ये एक लेंस है, ओके, और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाया है उसने 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। सो देखो उसने ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर में। ठीक है, नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि ये 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ वगैरह क्या है, तो उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये इस कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, सो कॉन्वेक्स लेंस से कितना सामने हमने रखा हुआ है नीडल को, इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? क्या आपको ये पता है कि कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज बनता है? याद आ रहा है? रियल इन्वर्टेड सेम साइज। सो याद करो, ये है O, ये है F और ये है 2F। याद करो F1 to F1। याद करो कि ये आप, अब इसको आप F1 बोलो F2 बोलो, जो भी है, इट्स ओके। लेट मी से व्हाट शुड वी कॉल इट, जस्ट लेट मी चेक। ओके, लेट्स कॉल इट 1 1 हियर, और यहां पर भी F2 और 2F2 रहेगा। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपने इसको जब यहां पर 50 सेंटीमीटर दूर रखा तो इमेज भी सेम साइज, रियल मतलब उधर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज बना। अब आपको पता है कि ये रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ये अपन ने देखा है। ये होता है केस नंबर 3, केस नंबर 3। सो रियल इन्वर्टेड सेम साइज होगा यहां पे, तो ये ऐसे बन गया। सो अगर ये आपको बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर देंगे, A B और ये A' B'। ओके, सो विच केस इज दिस? दिस इज केस नंबर 3। हमारे लिस्ट में केस नंबर 3 है। ऑब्जेक्ट U होता है कहां? याद करो, ऑब्जेक्ट एट 2F एंड इमेज इज ऑल्सो एट 2F। अब अगर आपने इसको 1 बोला है तो 1 और ये बनता है 2 पे। सो दिस इज द केस। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एंड वेयर इज इट केप्ट। तो हम बोल दिए कि भाई वेयर इज इट केप्ट, इट इज केप्ट एट 2F1 एंड फाइंड द पावर। एक सेकेंड,
सी अगर ये एफ है, ये 2f है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 25। समझे? फोकल लेंथ कितनी हो गई 25 हो गई ना, क्योंकि ये f है तो ये 2f है 50। यस, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज बताओ फोकल लेंथ। तो हमको फोकल लेंथ मिल गई। फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे फॉर कॉन्वेक्स, प्लस लेंगे कि माइनस, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, बट आपको लेना है ये वाला बिकॉज इट कॉन्वर्जेस इन फ्रंट, सो यू विल टेक द प्लस साइड। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस। डन। व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू 1/f। चलो 1/25। बट ये करना है क्या? ये सेंटीमीटर है, सो यू हैव टू पुट इट इन मीटर्स, तभी आपका काम डायोप्टर में ही होगा। सो लेट्स चेंज दिस एंड 0.25 मीटर। अब ये बराबर है, अब 1/मीटर मतलब आप बोल सकते हो डायोप्टर एंड व्हाट इज दिस 1/0.25। याद करो कैसे करेंगे इसको। क्या मैं 0.25 को 1/4 बोल सकता हूं? यहां लिख लेता हूं, चलो। सो 1/4। व्हाट इज 0.25 इज 1/4। So this will become diopter and 1/1/4 is 4 and plus sign will remain. So the power of this lens is plus 4 diopter. समझे कि नहीं समझे? फिर से उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि सेम साइज की इमेज बनी है रियल इन्वर्टेड। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है और वो केस है जब आप उसको 2f पे रखो तो इमेज भी 2f पे बनती है। अच्छा, तो अगर 2f 50 सेंटीमीटर है तो मतलब f फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 25। बट क्योंकि पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए बस। सो यू हैव फोकल लेंथ, नाउ यू कैन गेट पावर। क्लियर है? गुड। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लास्ट। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? आप कौन सा लेंस यूज करोगे स्मॉल लेटर्स पढ़ने के लिए? ओके, पढ़ना है आपको। चलो, सो आई विल रिमूव ऑल दिस एंड नाउ वी विल सी कि हाँ कि यहां पर कैसे हम लोग करने वाले हैं। सो मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6th। फॉर रीडिंग याद करो, योर ऑब्जेक्ट फॉर रीडिंग ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, यस और नो? देखो, जब आपको पढ़ना है और आप पढ़ नहीं सकते तो आपके जो लिखे हुए चीजें वो बहुत छोटी छोटी है डिक्शनरी में। सो ऑब्जेक्ट इज स्मॉल but image should be big. Yes. Now image big का मतलब क्या? Image big का मतलब हुआ it should be magnified and it should be erect. Now if this is erect it has to be virtual, ये भी अपने को मालूम है। मैग्निफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड। ये कौन सा केस था? याद करो, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड। वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 ही होगा, चेक करो। व्हाट इज दैट? डू यू रिमेंबर विच लेंस गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड? देयर इज ओनली वन लेंस and that lens is R. Yes. यस, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? चलो, सो दिस इज O, दिस इज F1, दिस इज F2, सॉरी 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। ओके। अब मुझे आप बताओगे कि वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज कौन से केस में बनती है? सी, अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहां बनती है,
है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती है, आपको पता है। बट एक केस है जिसमें इमेज यही बनती है पीछे, वर्चुअल, यहां। समझ गए? यस। यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते, सो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर आ जाऊं, देखो ऑब्जेक्ट यहां है, मतलब मेरे पास रीडिंग, ये लेंस है और यहां पर डिक्शनरी है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं ऐसे, ये डिक्शनरी पढ़ रहा हूं। सो माई ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, बट आई वॉन्ट टू सी द लेटर्स देयर ओनली, राइट? आई वॉन्ट टू सी द लेटर्स देयर ओनली विच आर इरेक्ट एंड लार्ज. So what do? I get an image which is larger. ठीक है. सो इमेज के लिए हम लोग अलग कलर यूज करते हैं, मैं भूल जाता हूं बार बार. ये रहा. सो दिस इज A डैश B डैश एंड दिस इज A B. ठीक है. वो इमेज कहां बनती है वो देख लेंगे, बट द पॉइंट इज दैट इफ यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट, ध्यान से, इफ यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट, कब ऑब्जेक्ट कहां होता है? ऑब्जेक्ट इज स्मॉल बिटवीन O एंड F1. इमेज कहां बनती है? इमेज बन सकती है वर्चुअल इरेक्ट. नाउ देयर आर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, पहले वो बताओ. कॉन्वेक्स. सो डेफिनेटली इट हैज टू बी डेफिनेटली कॉन्वेक्स. अब कॉन्वेक्स में भी उन्होंने दो फोकल लेंथ दिए हैं, एक फोकल लेंथ 50, एक फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स ऑफ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ या 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. अब क्या करेंगे? कौन सा वाला लोगे आप? क्या दोनों से काम होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, कॉन्वेक्स ही है. बोथ विल गिव यू दिस केसेस. बट योर क्वेश्चन इज नाउ कि कौन ज्यादा पावरफुल है? पावर, किसके पास ज्यादा पावर है? याद करेंगे, पावर इज प्रोपोर्शनल लिख लो, इक्वल टू 1/f. डोंट वरी अबाउट मीटर सेंटीमीटर. चलो कर ले कन्वर्ट. दिस इज 0.5 मीटर, दिस इज 0.05 मीटर. चलो, अब ये हुआ कि किसका पावर ज्यादा है? जिसका फोकल लेंथ कम है. तो इसका मतलब इसका मोर पावर है और इसका लेस पावर है. सो डेफिनेटली which one should you choose? Definitely this one, more power. Now what does more power tell you? More power का मतलब है it will give you more magnification. ज्यादा मैग्नीफाई करके देगा और बड़ा कर देगा. तो आपको इतने से लेटर्स भी बड़े बड़े दिखेंगे. तो आपने देखा होगा, देयर आर पीपल हु रीड पाम रीड करते हैं या कुछ लेटर्स रीड करते हैं. जो लोग की उम्र बहुत हो जाती है उन लोग को दिखता नहीं है ना, सो दे यूज दिस मैग्नीफाइंग ग्लास. ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको, ऐसे पढ़ते हैं. सो दे कीप मैग्नीफाइंग ग्लास वेरी क्लोज टू देयर आई एंड वेरी क्लोज टू दिस डिक्शनरी. क्लियर है? चलो, सो नाउ देयर इज वन लास्ट थिंग विच इज इन योर बुक, जो मोर टू नो के सेक्शन में है, जो मैं आपको एडिशनली बता देता हूं. But we are mostly done with all the questions and all the theory. That small part is lenses in contact. ठीक है. So for example, if you have too many lenses in contact, आप लोग कभी ऑप्टिशियन के पास, डॉक्टर के पास गए होंगे चश्मा चेक कराने. तो पहले एक लेंस रखते हैं, फिर दूसरी लेंस रखते हैं, है ना, अलग अलग पावर की रखते हैं, एक साथ 2-3 भी रख देते हैं. So if there are 2-3 lenses in contact, the total power is the numerical addition of first, second, जितने भी होंगे. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 lenses, एक का है 2 डायोप्टर और दूसरे का है 0.5 डायोप्टर. सो टोटल पावर क्या हो जाएगा? वो दोनों लेंस का मिला के कॉन्टैक्ट में हो तो इट विल बिकम 2.5 डायोप्टर प्लस. ओके. नाउ ये दोनों प्लस है, बट इफ समबडी इज माइनस, सो फॉर एग्जाम्पल P टोटल इज इक्वल टू, सपोज एक -2 डायोप्टर वाला है और एक +0.5 डायोप्टर वाला है. प्लस करना है आपको. ओके, करना प्लस ही है.
Now this will become minus 1.5 diopter. So the power has decreased. Why? Because एक था आपके पास ज़्यादा पावर और दूसरे ने उसको कम कर दिया ना, प्लस ने माइनस वाले को कम कर दिया, सो बचा कम. Clear? So that is one thing which they have given in your book. But anyway, what you have to remember is this: जिसका फोकल लेंथ कम मतलब उसने ज़्यादा बेंड किया, मतलब पावर ज़्यादा. Okay? And you have to take it in meters, and if you take that in meter, you will get it in diopter. Bas, that's it. And you have to remember all those cases which you have done previously in previous videos. ठीक है? So let's close this chapter here. Let's close this very interesting, very long chapter here. And I hope आपने सारे videos देखे होंगे, because if you watch only 1 or 2 videos here and there, which is fine if you don't have time, but अगर आपने सारे videos देखे होंगे तो आपका सब कुछ properly इस flow के हिसाब से cover होगा. So don't jump here and there, this video, that video, है ना, this channel, that channel. Stay with one channel. That one channel, like for example, Being Vidyarthi, will cover all the topics in detail. So stick to one channel, watch all their videos, and I believe इस चैनल पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा. ठीक है, चलो. So we will close this here. I hope आप पढ़ाई करते रहेंगे, and we will see you in the next chapters. Till then.